अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स होता क्या है, उसमें डिपार्टमेंट्स क्या क्या होते हैं स्पोर्ट्स के, अवार्ड्स क्या क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या हैं और हमारे इंडिया के मिनिस्टर्स कौन कौन रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स के 1999 से लेके 2021 तक अभी तक कितने मिनिस्टर्स अपॉइंट हो चुके हैं। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के हर एक जानकारी को देखेंगे, जानेंगे कि ये होता क्या है और ये कैसे काम करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इज अ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच एडमिनिस्टर्स द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऐसा ब्रांच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कि डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स को गवर्न करता है। करेंटली अनुराग ठाकुर मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के और डिप्यूटी मिनिस्टर हैं निशित प्रमाणिक। और ये जो मिनिस्ट्री है ये एनुअल नेशनल यूथ अवार्ड्स भी देती है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स भी देती है और वो भी अलग अलग कैटेगरीज का। उसमें अर्जुना अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स भी आते हैं। जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो या उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया हो अपने स्पोर्ट्स में, तो उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, अर्जुना अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अभी देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का हिस्ट्री क्या है। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का सेटअप हुआ था 1982 में एशियन गेम्स के टाइम न्यू दिल्ली में, और इसका जो नाम है ये चेंज हुआ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स 1985 में। उस दिन इंटरनेशनल यूथ ईयर भी मनाया जाता है, उसी के सेलिब्रेशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का नाम चेंज हुआ। इसका एक अलग मिनिस्ट्री बनाया गया 27 मई 2000 को, और 2008 में ये जो होल मिनिस्ट्री था डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसको दो भाग में सेपरेट किया गया, जो कि था डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। ये दोनों को अलग करके इनका सेपरेट सेक्रेटरीज बनाया गया जो इनको अलग अलग से गवर्न करते थे। अब डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स में होता क्या है, जैसा कि बाकी सब डिपार्टमेंट्स काम करते हैं वैसे ही ये डिपार्टमेंट यूथ को ध्यान में रख के अपना सारा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये सब क्या है, ये यूथ को फैसिलिटेट करते हैं, ये यूथ को बढ़ावा देते हैं। वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर ये सारे सेक्शंस आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये सारा सेक्शन जो है सब कुछ यूथ के लिए ही करता है, यूथ को बढ़ावा देने के लिए ही करता है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स बेसिकली यूथ के लिए है और उनका ग्रोथ और बिल्डिंग के लिए है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशंस। कौन कौन से मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के जो यूथ को मॉनिटर करते हैं या यूथ के लिए बहुत अलग काम करते हो, उनको अलग अलग फैसिलिटीज़ देते हो। वो है नेहरू युवा केंद्र संगठन और है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट। इसमें यूथ का डेवलपमेंट को ध्यान में रख के ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं और ये सिर्फ यूथ को मोटिवेट करने के लिए ही है, ताकि यूथ बढ़ेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। प्रोग्राम्स क्या क्या है यूथ को मोटिवेट करने के लिए, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स में एंगेज करने के लिए, तो इसमें बहुत सारे यूथ प्रोग्राम्स हैं, जैसे राष्ट्रीय युवा शक्तिकरण कार्यक्रम, दूसरा है नेशनल प्रोग्राम ऑफ यूथ एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट, तीसरा है एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, चौथा है नेशनल यूथ कॉर्प्स, पांचवा है इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें जो हमारे कंट्री के यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स हैं, वो बाहर जाते हैं, बाहर के कंट्रीज़ में जाते हैं, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है नेशनल यूथ फेस्टिवल, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, देन है पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। इसमें जो गाँव के बच्चे इसमें पार्ट लेते हैं और इसमें खेलते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो और आगे बढ़ सके और अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सके। वैसे ही स्कूल्स में होता है स्काउट्स एंड गाइड्स, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। उसमें बच्चे नई नई चीज़ सीखते हैं, कैंप्स करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। नेक्स्ट है यूथ हॉस्टल्स। तो ये सारे कुछ प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है ताकि यूथ मोटिवेट होता रहे और आगे बढ़ता रहे। नेक्स्ट आ जाता है अवार्ड्स। किन किन अवार्ड्स से यूथ्स को सम्मानित किया जाता है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए कौन कौन से अवार्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। पहला है नेशनल यंग लीडर्स अवार्ड, दूसरा है तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। अगर कोई बच्चा अगर एडवेंचर में बहुत अच्छा हो, जैसे ट्रैकिंग, स्काई डाइविंग या जैसा कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट में अगर अच्छा हो, अगर उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो उनको तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया जाता है। नेशनल यूथ अवार्ड्स है, नेशनल सर्विस स्कीम्स अवार्ड्स है, एनएसएस अवार्ड, अवार्ड्स ऑफ आउटस्टैंडिंग यूथ क्लब्स, जो क्लब्स बनाए जाते हैं उसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है
उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अब ये तो था डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स की सारी बातें। अब आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स क्या क्या डिविजन्स को होल्ड करता है और वो कैसे काम करता है। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है ये एक भाग है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया था 30 अप्रैल 2008 को। और इस डिपार्टमेंट के वजह से ही फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो हुआ था इंडिया में, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ने ही पूरा होल्ड किया था, उसको मैनेज किया था, तभी ये इंडिया होस्ट कर पाया था अंडर 17 वर्ल्ड कप को। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशंस। कौन कौन सी मेन और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती है, उसमें एजुकेशन देती हैं, उनको ट्रेन करती हैं बच्चों को, ताकि वो आगे चल के स्पोर्ट्स में और अच्छा नाम कमाएं, इंडिया का और नाम रोशन करें। जैसा है स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन LNCP, और हैं नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NSNIS। तो ये कुछ प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस है जो बच्चों को तैयार करती हैं, एजुकेट करती हैं, ताकि वो स्पोर्ट्स के फील्ड में और अच्छा कर सकें और बहुत आगे बढ़ सकें। अब आ जाते हैं जिनका परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो, तो उनको किन किन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। पहला है द्रोणाचार्य अवार्ड, दूसरा है अर्जुना अवार्ड, तीसरा है ध्यानचंद अवार्ड, चौथा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पांचवा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और छठा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो ये सारे अवार्ड्स हैं, नामी अवार्ड्स हैं, प्रेस्टीजियस अवार्ड्स हैं जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिया जाता है। अब आ जाते हैं मिनिस्टर्स ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के कितने मिनिस्टर्स 1999 से 2021 तक रहे हैं। पहले हैं आनंद कुमार, इनका टेन्योर था 13 अक्टूबर 1999 से 2 फरवरी 2000 तक। उसके बाद है सुखदेव सिंह ढींडसा, 2 फरवरी 2000 से लेके 7 नवंबर 2000 तक। उनके बाद थी उमा भारती, 7 नवंबर 2000 से लेके 25 अगस्त 2002 तक। उनके बाद विक्रम वर्मा 26 अगस्त 2002 से लेके 22 मई 2004 तक। नेक्स्ट थे सुनील दत्त, और ये बहुत जाने माने फिल्म स्टार भी थे बॉलीवुड के। इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला था 22 मई 2004 से लेके 25 मई 2005 तक। उनके बाद हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह 25 मई 2005 से लेके 18 नवंबर 2005 तक। उनके बाद ऑस्कर फर्नांडिस 18 नवंबर 2005 से लेके 29 जनवरी 2006 तक। उनके बाद मनीष शंकर अय्यर 29 जनवरी 2006 से लेके 6 अप्रैल 2008 तक। उनके बाद MS गिल 6 अप्रैल 2008 से लेके 18 जनवरी 2011 तक। अजय मक्कन 19 जनवरी 2011 से लेके 28 अक्टूबर 2012 तक। जितेंद्र सिंह 29 अक्टूबर 2012 से लेके 25 मई 2014 तक। उनके बाद सर्बानंदा सोनोवाल 26 मई 2014 से लेके 23 मई 2016 तक। उनके बाद जितेंद्र सिंह 23 मई 2016 से लेके 5 जुलाई 2016 तक। उनके बाद विजय गोयल 5 जुलाई 2016 से लेके 3 सितंबर 2017 तक। उनके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 3 सितंबर 2017 से लेके 38 मई 2019 तक। उनके बाद किरण रिजिजू 38 मई 2019 से लेके 7 जुलाई 2021 तक। कैप्टन अनुराग ठाकुर 7 जुलाई 2021 से लेके अभी तक जो करंट मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, वो है अनुराग ठाकुर। तो ये थे लिस्ट कुछ मिनिस्टर्स के जो 1999 से लेके एट प्रेजेंट 2021 तक जो मिनिस्टर्स रहे हैं और अभी हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, आपको डाउट्स हो तो कमेंट करें, और हर उन लोगों से शेयर करें जिनको ये इन वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, उनसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।